गूगल सर्च कंसोल क्या है? आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे इंडेक्स कराते हैं? वेबसाइट पे जो साइट मैप आप क्रिएट करते हैं, उनको सर्च कंसोल्स में कैसे ऐड किया जाता है? आप अपने वेबसाइट के लिए स्ट्रेटजीज और रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं? और गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड अपनी सर्विसेज आप कैसे फाइवर, अपवर्क या डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे सेल आउट कर सकते हैं? ईच एंड एवरीथिंग गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड देखेंगे हम इस वीडियो में। तो गूगल सर्च कंसोल का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इसको हम स्टार्ट करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में आप वेबसाइट दो तरह से ऐड कर सकते हैं। एक होता है डोमेन लेवल पे अपनी वेबसाइट को ऐड करना, दूसरा होता है यूआरएल प्रीफिक्स बेस पे ऐड करना। यूआरएल बेस में इजीली आप ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने डोमेन बेस ऐड करना है तो उन्होंने क्या करना है, क्लिट से मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करनी है, तो यहाँ पे ये डोमेन लेवल पे ऐड होगी। zakir.com लेट से मेरी एक वेबसाइट है, मैं उसको ऐड करता हूँ अपने डोमेन लेवल की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ से जब मैं ऐड करूँगा तो वो मुझे कह रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी सब डोमेन है, लेट से मैं कहता हूँ कि zakir.com/blog एक और वेबसाइट है या blog.zakir.com एक और वेबसाइट है, तो ये दोनों या इसके अगेंस्ट जितनी भी सब डोमेन्स और रूट डायरेक्टरीज जितनी भी होती है वो सब वेरीफाइड हो जाती है। इसमें फिर आपका जो HTTPS वर्जन है और HTTP वर्जन है, www वर्जन है और नॉन www वर्जन है, वो सारे इसमें आ जाती है। लेकिन इसमें DNS लेवल पे आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। आपको अपने डोमेन नेम जो प्रोवाइडर होता है वहाँ पे जाके इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। आप ये बात नोट कीजिएगा कि जो www वर्जन होता है हमारे वेबसाइट का और नॉन www वर्जन होता है, ये गूगल के लिए या बाकी सर्च इंजिन के लिए अलग अलग होता है। हम तो कहते हैं कि एक ही वेबसाइट है, लेकिन ये एज ए अलग अलग वेबसाइट ट्रीट की जाती है। सेम आपका HTTPS वर्जन है वेबसाइट का या HTTP है, तो वो सारे अलग वर्जन में यूज़ होते हैं। तो इसका आप हमेशा ख्याल कीजिएगा, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं तो वहाँ पे उस हिसाब से सारी चीज़ों को ऐड कीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। यहाँ से क्यों हम ये वाली वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम सिंपल एक प्रोसेस देखेंगे इस वाली वेरिफिकेशन का कि अगर हम लेट से हमारी कोई वेबसाइट होती तो हम उसको कैसे करते हैं। आपने यूआरएल एंटर करना है, आपने HTTPS HTTP जो भी चीज़ें हैं और उसी हिसाब से वो ऐड करेंगे और यहाँ पे फिर आपको मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स अलाउ करते हैं और यहाँ पे जस्ट सिंपल है। लेट से मैंने यहाँ पे ये कर दिया ऐड, या यहाँ पे हम एक और वो कर लेते हैं कि हम लेट से इसी को अगर कंटिन्यू कर देते हैं HTTPS के साथ और इसको फिर हम वेरीफाई करने के लिए ऐड करते हैं। लेट से ये मेरी वेबसाइट है, या क्योंकि ये दूसरी वाली मेरी ऑलरेडी ऐड है तो बस जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए हम ये ऐड करेंगे। जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो डायरेक्टली वेरीफाई करेंगे कि आइदर ये वाली वेबसाइट मेरे पास वेरीफाइड है या नहीं है। ऑनरशिप वेरीफाई नहीं हुई तो यहाँ से वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू करेगा, HTML फाइल के थ्रू। तो यहाँ पे ये एक HTML फाइल होगा, वो डाउनलोड करूँगा और वो मैं अपने वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वो आपको अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होता है वो यहाँ से नहीं होगा, आपको सी पैनल के थ्रू जाना पड़ेगा और वहीं पे ये जो फाइल है वो रूट डायरेक्टरी में जाके आपको अपलोड करनी होगी। दूसरा तरीका ये है कि HTML का एक टैग आपको दिया जाता है, जिस तरह ये है मेटा नेम लेकर, ये आप कॉपी करेंगे अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में, ये आप ऐड करेंगे और वहाँ पर वेरीफाई करेंगे। लेट से इस वेबसाइट के केस में हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि हमने ये वाली जो कुछ कैटेगरी है, इस वाली स्पेसिफिक की नहीं है, लेकिन ये हमने किसी और की बिंग की ऐड की हुई है। तो यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट का ऐड कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने हेडर में ऐड करना है। सॉरी, ये अभी बॉडी में है, ये किसी और का है, लेकिन आपको यहाँ से हेड के सेक्शन में ऐड करना होगा। आपका जो हेडर सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेक्शन है आपका, तो आपके जितने भी स्क्रिप्टिंग होते हैं गूगल सर्च कंसोल के, गूगल एनालिटिक्स के या आपको गूगल टैग मैनेजर के, तो वो आपको यहाँ पे हेड में ऐड करने होंगे। यहाँ से अगर ये वाला प्रोसेस आपने कर लिया तो वहाँ से जब आप कर लेंगे ऐड, यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। अगर वो भी नहीं है, आपने ऑलरेडी अगर अपने वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर ऐड किया होगा, सॉरी गूगल एनालिटिक्स ऐड किया होगा, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे अगर सेम अकाउंट से होना चाहिए, आपका जो भी जीमेल है वो दोनों सेम ही अकाउंट से, आपका गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और आपका फिर ये जो गूगल सर्च कंसोल सेम अकाउंट से ऐड हुआ तो वो जल्दी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। GTM के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपका सेम प्रोसेस है, और यहाँ से DNS के थ्रू भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह वो दूसरी वेबसाइट के लिए था जो डोमेन लेवल की थी, तो यहाँ से सेम भी हो सकता है। अच्छा,
ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इस तरह ऐड करने के। जो सबसे मैं बेहतर समझता हूँ और ख़ुद ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू होता है। आप क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर में ऐड करते हो और गूगल टैग मैनेजर फिर आपको 2 कोड प्रोवाइड करता है। एक उसको आप हेडर में ऐड करते हैं, दूसरा आप उसको बॉडी सेक्शन में ऐड करते थे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, तो आपको यहाँ पे एक हेडर सेक्शन में कोड ऐड करना होगा, फिर यहाँ पे जो बॉडी सेक्शन होगा वो फिर आप बॉडी सेक्शन में भी उस कोड को ऐड कर सकते हैं। तो वो दोनों जब आपके ऐड हो जाएँगे, आपका वेबसाइट वेरीफ़ाई हो जाएगा। फिर उसके बाद बेहतरीन प्रोसेस ये है कि जब आप गूगल एनालिटिक्स बनाएंगे तो उसका कोड आप अपने वेबसाइट में ऐड नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली जाएँगे गूगल एनालिटिक्स में, जो उसका कोड होगा वहाँ पे आप पिक करेंगे और गूगल टैग मैनेजर में वो वाला कोड जो है वो ऐड कर देंगे। सेम गूगल सर्च कंसोल के साथ भी अगर ऑटोमेटिकली वेरीफाई होता है, ठीक है, नहीं तो वो आप वहाँ पे ऐड कर दें। आपने फेसबुक पिक्सल ऐड करने तो वो भी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ऐड हो जाएंगे। आपने इस तरह के और जो स्क्रिप्टिंग है या जो भी इस तरह की ट्रैकिंग वगैरह करनी है तो वो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हो जाएंगी, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है, बजाय इसके कि आप जो भी स्क्रिप्टिंग या जो भी ट्रैकिंग करना चाहते हैं हर वेबसाइट का हेडर में ऐड करते जाएंगे और आप वेबसाइट पर जो लोड स्पीड है उस पर इम्पैक्ट होगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले आप गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाएं और वहाँ पे जितनी भी आपने स्क्रिप्टें रन करनी है वहाँ पे ऐड करते जाए, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे आपका फिच होगा। यहाँ से जब आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएगी, आपने डन कर देना। अगर नहीं है तो बस ये, क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। जस्ट ये हमने टेस्टिंग पर्पज करने के लिए था। अब ये एक वेबसाइट है, इसका मैं कंप्लीट आपको डाटा एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में जब आपका वेबसाइट ऐड होता है तो उसके बाद क्या होता है। ये आपको एक टाइम पीरियड देता है, वो मे बी आपको 24 आवर्स का, 48 का, 72 आवर्स का, आपका जितने भी डाटा है वो सारा ट्रैक करेगा और ईच एंड एवरीथिंग आपको फिर शो करवा देगा। जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बताया था, तो गूगल सर्च कंसोल सारी चीज़ें आपको बताता है आपके वेबसाइट के बारे में। सर्च से रिलेटेड जो सर्च इंजन है वो क्या कैसे देखता है आपकी वेबसाइट को, कितने पेजेस उसने इंडेक्स किए, आपके वेबसाइट पे सर्च से रिलेटेड कितने इश्यूज आ रहे हैं, कितने पेजेस इंडेक्स हो गए, कितने क्रॉल हो गए, उसमें कितने 404 के एरर है, 500 के एरर, तो जितने भी एरर, तो जितनी भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है वो आपको गूगल सर्च कंसोल बताएगा। और जो एनालिटिक होता है गूगल एनालिटिक, वो आपको यूज़र साइड की चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आपके वेबसाइट पे कितने यूज़र आए, कहाँ से आए, किस तरह आए, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको एनालिटिक प्रोवाइड करते हैं। इसके जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ से फिर आप जब लॉगिन करेंगे मेन डैशबोर्ड में, आपको ओवरव्यू का जो सेक्शन होता है, यहाँ से फिर आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है, टोटली एक ग्लिम्स आपको मिल जाता है। आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं, जिस तरह भी ये आपको शो हो रहा है कि लेट्स से आप 27 ऑफ दिसंबर को कितने क्लिक्स आए थे, 29 को कितने आए थे, तो ईच एंड एवरी डे का फिर जो आपको क्लिक्स का सेक्शन होता है वो यहाँ से शो हो जाता है। फिर इंडेक्सिंग का ओवरव्यू में आपको शो हो जाता है कि आपकी वेबसाइट पे अभी कितने पेजेस इंडेक्स नहीं है, कितने इंडेक्स हो गए हैं, तो वो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू होता है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के बीच में, कि क्रॉलिंग क्या होती है और उसके बीच में इंडेक्सिंग क्या होती है। देखिए, जो गूगल के बॉट्स होते हैं या स्पाइडर्स होते हैं, वो आपके वेबसाइट पर आते हैं और वो डिस्कवर कर लेते हैं आपके डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस को, तो उसको क्रॉलिंग कहते हैं। वो उसमें ये देखता है कि इस वेबसाइट पे ये पेज है और इस पेज के साथ और कितने पेजेस लिंक है, तो वो सारी आपकी क्रॉलिंग में आ जाती है। इंडेक्सिंग में ये होता है कि वो आपके वेबसाइट वहाँ पे इंडेक्स हो जाती है, सारी की जो सारी आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे जो भी डाटा है, जो भी लिंक्स है, जो भी कंटेंट है, जो भी पेजेस है, वो वहाँ पे अपने सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं और इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से के बाद ही फिर आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आती है और वो सारी चीज़ें उसके बाद स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे फिर बाद में एक्सपीरियंस, इसके साथ इन्होंने वीडियो पेजेस का इंडेक्सिंग का भी जो सेक्शन है वो भी रिसेंटली ऐड किया हुआ है। तो आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस है, वो कितने इंडेक्स हुए, उसमें कितने इंडेक्स नहीं हुए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ से फिर आप देख सकते हैं। आपके वेबसाइट का एक्सपीरियंस क्या है, कोर वेब वाइटल्स क्या है। कोर वेब वाइटल पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे आपकी वेबसाइट के रैंकिंग में, कि आपके वेबसाइट का जो लोड स्पीड है वो कितना है, आपके वेबसाइट के जो वेबसाइट में मोबाइल पे कितने हिसाब से लोड हो रहा है, आपका डेस्कटॉप के साथ किस हिसाब से लोड हो रहा है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको फिर यहाँ से शो हो जाता था। यहाँ से फिर आप इसमें इंप्रूवमेंट और ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। अभी भी गूगल कहता है कि ये रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको हमेशा इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए कि जितनी आपकी वेबसाइट अच्छी लोड होगी उसी हिसाब से फिर आपको ज़्यादा ट्रैफिक वेबसाइट पे आती रहेगी। HTTPS का जो सेक्शन है आपका, कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, या नॉन HTTPS आपकी वेबसाइट पर अगर कोई लिंक्स है तो वो कौन से, तो वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से ओवरव्यू में मिल जाएंगे। शॉपिंग का, अगर आपकी वेबसाइट में इस तरह की आप कोई शॉपिंग या ई-कॉमर्स की फंक्शनलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करे तो उससे रिलेटेड फिर आपको ये मिल जाएंगे कि प्रोडक्ट के स्निपेट कितने हो गए हैं,
मर्च जो लिस्टिंग है वो कितनी होगी, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको फिर डिटेल में यहाँ पे शॉपिंग से रिलेटेड मिल जाती है। एनहांसमेंट फिर आपको यहाँ से मिलती है कि यहाँ से AMP का आपके वेबसाइट का जो वर्जन है वो कौन सा है, ब्रेड क्रम्स किस तरह हो गए हैं, आपके साइट लिंक जो सर्च बॉक्सेस है वो किस तरह है, वीडियोस वगैरह है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग फिर आपको इन्हांसमेंट में मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ग्लिम्स मिल जाता है, ये आपको ईमेल भी किया जाता है या वीक वाइज या मंथली वाइज, तो यहाँ से फिर आप इसको भी देख सकते हैं डिटेल में, या आपको इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ें होती है वेबसाइट से रिलेटेड वो मिल जाती है। अचीवमेंट्स आपको कहते हैं कि आपने क्या क्या किया हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस ऑन गूगल क्या है वो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं। लास्ट 28 डेज़ में आपके वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो ग्रोइंग कंटेंट है या किस वेबसाइट पे लेट्स से दो कंपैरिजन करता है 2 वीक्स का या 3 वीक्स का, उस हिसाब से कौन सा वेबसाइट का जो कंटेंट है ज़्यादा इंप्रूव करे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ से ये पॉपुलर कंटेंट आपका जो है वो मतलब एवरग्रीन या जिस पे ज़्यादा कंटेंट आपकी ट्रैफिक वगैरह आ रही है वो कौन से है, और आपके जो वेबसाइट पे यूज़र जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो सर्च क्वेरीज उन्होंने की है या कीवर्ड रिसर्च की है, तो वो कीवर्ड सर्च करके आपके वेबसाइट पे जो आए हैं वो कौन से है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और ये एक बेहतरीन एनालिसिस है। अलर्ट से अगर आप एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आप अपने क्लाइंट को वो सारी चीज़ें यही से मतलब इवन स्क्रीनशॉट या पूरा ये डाउनलोड करके क्लाइंट को शोकेस करवा सकते हैं कि अलर्ट से प्रीवियस मंथ जो मैंने काम किया उसका ये रिजल्ट है, और वो सारी चीज़ें एक बेहतरीन फॉर्मेट में यहाँ से लेकर आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन टूल है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम वापस आएंगे, अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हमारी वेबसाइट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेट्स से आपने अपने वेबसाइट पे यूआरएल इंस्पेक्शन करनी है, या आपने वेबसाइट का देखना है कि भाई वेबसाइट पे कौन सी पेजेस इंडेक्स हो गई, कौन सी नहीं हो गई, या उस जो स्पेसिफिक यूआरएल है उसका क्या प्रोग्रेस है। हम वेबसाइट पे आएंगे, लेट से यहाँ से मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये वाला जो पेज है ये इंडेक्स हुआ है या नहीं है, या इसमें क्या है या क्या नहीं। लेट से हम ब्लॉग पे जाते हैं और डिफरेंट ब्लॉग के जो सेक्शन है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लॉग हमारे पास आ रहे हैं, ये वाला ब्लॉग लेट से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास ये वाला यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ से हम जाएंगे अब ओवरव्यू में, दोबारा यहाँ से यूआरएल इंस्पेक्शन काफ़ी अच्छा टूल है आपके लिए। आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ से फिर आपको आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपने यूआरएल ऐड किया होगा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यूआरएल ऑलरेडी इंडेक्स है, अगर ये इंडेक्स है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन हो जाएगी, या इश्यूज़ जो है वो आपको यहाँ से आ जाएंगे कि ये ऑलरेडी क्रॉल हुआ है पेज, ये इंडेक्स हुआ पड़ा है। अगर आपने री इंडेक्स करना है पेजेस में, आपने कोई फ्रेश कॉन्टेंट ऐड किया, कुछ चीज़ें चेंज किया, तो आप री इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेज इंडेक्स ना भी हुआ तो आप यहाँ से उसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर पेज इंडेक्स ना हुआ, पेज इंडेक्सिंग है, पेज इज इंडेक्स कहाँ कैसे हुआ इंडेक्स, तो यहाँ से फिर आपको देख सकता है कि गूगल आपको कहाँ पे आ रहा है। साइट में मैप में अभी इसको कोई टेम्परेरी एरर आ रहा है। रेफरिंग पेजेस ये कौन कौन से डिफरेंट जो बाकी पेजेस है आपके वेबसाइट पे वो इस पेज को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइट मैप पे ऐड है, इस वाले वेबसाइट से ये लिंक है, पेज से लिंक है, सॉरी इस वाले पेज से भी लिंक है। तो वो इंटरनल लिंकिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको और बेहतर आपके वेबसाइट की इंडेक्सिंग में हेल्प करती है। अच्छा, ये क्रॉल कब हुआ है, वेबसाइट 2023 को हुआ है। गूगल स्मार्टफोन का जो बॉट है वो उन्होंने किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है, आपने नहीं किया, पेज फिट सक्सेसफुली हो गया, इंडेक्सिंग अलाउड, ये सारी चीज़ें। कैनोनिकल जो होते हैं आपके नॉन डब्ल्यू और डब्ल्यू वर्जन कौन से है वो तो वो आपको दिखा देता है, अनएक्सपेक्टेड यूआरएल और वो सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ से देख लेते हैं। HTTPS आपकी वेबसाइट का वर्जन जो है वो भी ओके है, वहाँ उन्होंने दिखा दिया आपको, तो वो भी आपका यहाँ से ठीक है। ब्रेड कम जो होता है वो भी हम डिटेल से देखेंगे, तो ब्रेड कम का भी उन्होंने आपको दिखा दिया कि ब्रेड कम का भी जो ऑप्शन है ठीक है। साइट का जो सर्च लिंक बॉक्स है वो भी ठीक है। तो इस तरह अगर आपका कोई वेबसाइट का पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो यहाँ से यूआरएल इंस्पेक्शन में देख सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को बाकी सारी चीज़ों से वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आप टेस्ट लाइव यूआरएल भी कर सकते हैं कि आप उस पेज का या उस वेबसाइट का कोई भी यूआरएल उठाते हैं और यहाँ से लाइव यूआरएल टेस्ट कर लेते हैं कि अगर आपका वेबसाइट का जो पेज है वो आपके यूज़र को आपको किस तरह शो हो रहा है और सर्च इंजन को किस तरह शो हो रहा है, तो वो टेस्टिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इस तरह इवन ऐसे भी कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि वेबसाइट में अगर कोई पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो हमने उसको कैसे इंडेक्स करना है। तो उसके 2-3 तरीके सिंपल यही है, यहाँ पे वो लाइव टेस्ट आपको शो हो जाता है और वहाँ से सारी कि इंडेक्स है, यूआरएल हैज़ नो एनहांसमेंट वगैरह, तो मतलब सारी चीज़ें ओके, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को हम टेस्ट करें तो वो सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ से शो हो जाएगी। और ये एक बेहतरीन प्रोसेस है अपने वेबसाइट को टेस्ट करने का। लेट्स से हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और हम यूआरएल देख ले और उसका देख ले कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं है, या उसका क्या प्रोसेस है। सेम वही प्रोसेस
से हमने कंट्रोल सी या कंट्रोल वी जो भी आप यूज़ करें वो आपने कॉपी कर ली। यहाँ पे दोबारा इंडेक्सिंग का टेस्ट आप करेंगे कि ये वाली वेबसाइट का वो है कि तो ये भी हमारे पास इंडेक्स आएंगे। लेट्स से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है या कोई स्पेसिफिक लिंक है वो इंडेक्स नहीं हुआ, तो मैं उसको ट्राई कर देता हूँ। ये भी हम देख लेते हैं। तो वो अगर मुझे कोई नॉन इंडेक्स पेज मिला होता तो यहाँ से फिर मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लेता। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मैंने पेज अपडेट किया हुआ है और गूगल को मैं कहता हूँ कि ये आप दोबारा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करें, तो यहाँ से फिर आप कर सकते हैं। ये मैनुअल प्रोसेस होता है, लेकिन ये एक बेहतरीन प्रोसेस ही इस तरह होता है कि आप गूगल को खुद से बता दें कि ये जो पेज है इसमें कोई चेंजेस हुई है या कोई अपडेट्स हुए तो आप इसको इंडेक्स कर सकते हैं। जब आप अपना साइट मैप सबमिट करते हैं या वेबसाइट पे कोई चेंजेस होती है तो वो ऑटोमेटिकली भी देख लेता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसमें ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली आप उसको बता देते हैं और जल्दी से भी हो जाता है, लेकिन ये कोई गारंटीड नहीं है कि आपकी वेबसाइट का जो इंडेक्सिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से वो रिक्वेस्टिंग जो सबमिट प्रोसेस है वो हो गया और यहाँ पे वो हो गया यूआरएल, वो यहाँ पे कहते हैं प्रायोरिटी क्रॉल क्यू में हो गया, लेकिन इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा हो गया जो भी है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा वो मिल जाता है और आपकी वेबसाइट चली जाती है वहाँ पे इंडेक्सिंग में। अच्छा, फिर सर्च रिजल्ट्स में अभी आते हैं, परफॉर्मेंस के सेक्शन में आते हैं कि सर्च इंजन के रिलेटेड आपकी वेबसाइट में जो सर्च रिजल्ट्स है वो किस तरह है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट की हुई है। सर्च टाइप कहाँ से है? वेब से है। आपने इमेजेस करनी है, वीडियोस करनी है, न्यूज़ करनी है, क्या करना है? अभी हमने वेब सेलेक्ट किया हुआ है। ये जो बाकी ऑप्शन है, अगर आपने इमेजेस का करना है तो इमेजेस आ जाएंगे, वीडियो बेस पे है तो वीडियोज़ आ जाएगी, न्यूज़ बेस पे है तो न्यूज़ बेस पे है। अगर आपने कंपेयर करना है वेब को इमेजेस के साथ, ये जो बाकी ऑप्शन है वो भी सारे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वेब का टोटल जो डाटा है वो देखते हैं कि हमारे वेबसाइट पर। और यहाँ पर हमने डेट जो रेंज सेलेक्ट किया हुआ है वो भी 3 मंथ्स का है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप यहाँ से कस्टम भी चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे फिर सेम कंपैरिजन का भी जो वो सेक्शन है वो अभी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंपली डेटा देखते हैं, बाद में फिर हम कंपैरिजन और जो बाकी चीज़ें हैं वो देख लेंगे। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि वेब टाइप मैंने सर्च टाइप में सेलेक्ट किया हुआ है और डेट हमारे पास जो है वो 3 मंथ्स का है। तो यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे वेबसाइट पर क्लिक्स हुए 3,33,000 क्लिक्स हुए यहाँ पे। तो यहाँ से आपको टोटल क्लिक्स विद इन 3 मंथ्स जो डाटा है वो शो हो जाएगा। आपके वेबसाइट पर जो टोटल इंप्रेशन आए हैं 10.6 मिलियन, तो वो आप यहाँ से शो हो जाते हैं। देखिए, क्लिक्स और इंप्रेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। क्लिक्स ये कि लेट सपोज किसी ने सर्च किया बेस्ट स्विमिंग गॉगल्स, तो वो उसने वेबसाइट पे क्लिक किया, आपके वेबसाइट पे वो लैंड कर गया। आप वेबसाइट का कोई भी पेज, कोई भी पोस्ट विजिट करता है तो वो आपकी वेबसाइट का क्लिक कंसिडर किया जाता है। और जो इंप्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। वो उसमें भी सर्च इंजन पे यहाँ पे रिजल्ट्स में शो हो, उसने उस पर क्लिक नहीं किया होगा, माउस ओवर किया होगा, या उसमें कोई भी उसने इंटरेक्शन नहीं किया, वो आपके वेबसाइट पे लैंड नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुआ, तो वो जस्ट आपका इंप्रेशन कंसिडर होता है। तो ये दो डिफरेंट होते हैं क्लिक्स और इंप्रेशन में। फिर आपका एवरेज CTR आता है। एवरेज CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, कि आपके वेबसाइट को लेट सपोज अगर 100% दिखाया गया या वो दिखाया गया वहाँ पे लोगों को, तो उस पर क्लिक थ्रू रेट क्या है। लेट से 100% को दिखाया गया तो उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया, तो आपका वो बनता है क्लिक थ्रू रेट 3.1%, के मतलब जितने भी सर्च इंजन्स ने लोगों को ये चीज़ें दिखाई है गूगल में, तो यहाँ पे 3.1% उसका एवरेज क्लिक थ्रू रेट आता है। एवरेज पोजीशन आपकी क्या है कि लेट से आपका वेबसाइट का कोई भी पेज है, कोई भी कीवर्ड है, तो उसमें एवरेज पोजीशन क्या है। एक तो ये होता है ना कि स्पेसिफिक कीवर्ड का आप देख सकते, लेट से बेस्ट स्विमिंग गॉगल्स का अगर आप देख रहे हैं तो उसका अगेंस्ट क्या है, ये आपके वेबसाइट के जितने भी URL, जितने भी सारी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट आपको फिर शोकेस कराता है कि एवरेज पोजीशन उसकी क्या है। तो 17.8 है, मतलब आपका वेबसाइट का जो भी कीवर्ड है, जो भी पेज है, या जो भी चीज़ें हैं, वो मतलब 17.8 एवरेज पोजीशन है उसकी। अगर आप देख लें कि आप वेबसाइट पे जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन में, सॉरी, तो वहाँ पे फिर आपको शो हो जाता है कि फर्स्ट 10 पेजेस आपको शो कराते हैं, फिर उसके बाद फिर 10 पेज, फिर 10 पेज, इस तरह। तो आपका जो एवरेज पोजीशन है वो सेकंड पेज पे 7th नंबर पे है, और हर जो एक पेज होता है 10, उसमें आपको फिर 10 सर्च क्वेरीज शो होती है। तो एवरेज जो पोजीशन है वो आपके वेबसाइट का वो यहाँ पे टोटल आपको शो केस करा देता है। इस तरह अगर आपने कोई और चीज़ इसमें देखनी है तो ये बाकी चीज़ें हम वो बाद में हम डिटेल में देख लेंगे। यहाँ से लेट से मैं कहता हूँ कि इमेज जो सर्च है वो किस तरह है, यहाँ से मैं इमेजेस का अप्लाई कर देता हूँ, और लास्ट जो 3 मंथ्स का डाटा है ये वो, तो यहाँ पे इमेजेस की जो सर्च की टर्म्स है वो आ जाती है कि अभी इमेजेस के बिहाफ पे जो वेबसाइट पे लोग आए हैं जिन्होंने क्लिक किया है, या इमेजेस क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे जो लोग लैंड हुए वो ये है। टोटल क्लिक्स कितने हुए, सेम वही ऑप्शन सेम है आपको, बस फिर ये है कि क्यूरीज वगैरह जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो टॉप क्यूरीज भी अगर आप देख ले तो वो भी चेंज हो गई।
आपकी मतलब स्विमिंग मीम्स होगी, स्विमर्स बॉडी और जो भी चीज़ है, तो वो यहाँ पे इतने पेजेस उसको शो कराते हैं और उस पे कोई क्लिक करता है तो वही सारी चीज़ें ऑप्शन है। और आपका वो पेज कौन सा है जो टॉप पे करा देते हैं, तो मीम्स का पेज ऐड हुआ है कंट्री वाइज, फिर आप देख सकते हैं कि किस किस कंट्री से कितने कितने लोग आए, क्लिक्स कितने हुए, इंप्रेशन कितने हुए, और ये फिर आपका एवरेज बाकी जो चीज़ें हैं, डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुए, सर्च अपेयरेंस क्या है, डेट्स क्या है, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरी सर्च टाइप सेलेक्ट कर देते हैं, वीडियो सेलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो वीडियोज़ की बेस पे फिर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम क्लिक्स आए, 46 क्लिक्स आए कंपेयर टू इमेजेस एंड वेब। और यहाँ पे इंप्रेशन और वो जैसे सारी चीज़ें, क्योंकि वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं नहीं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह है, उस हिसाब से फिर आपको जो भी चीज़ें हैं वो शो हो जाएगी। यहाँ पे हम फिर आएंगे न्यूज़ पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे कि न्यूज़ पे कितने लोग आए, टोटल क्लिक्स कितने हुए, कोई भी क्लिक नहीं हुआ, इंप्रेशन 5 सिर्फ आए, एवरेज CTR ये है और एवरेज पोजीशन ये है, और डाटा शेटा वगैरह आपको उस हिसाब से शो करा देता है। यहाँ पे हम वेब पे दोबारा चले जाते हैं और अगर आपने कोई कंपेयर करना है वेब को इमेजेस के साथ, तो वो भी हम अप्लाई कर देते हैं। अब आपको कंपैरिजन के बेस पे डेटा शो होगा यहाँ से, मतलब अभी जो ऊपर जो आपको डेटा शो हो रहा है वो सारा वेब का है, और जो नीचे आपको डेटा शो हो रहा है वो इमेजेस का है। यहाँ पे उनके साथ लिखा भी हुआ है, और यहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। डॉटेड्स जो फॉर्मेट में है वो इमेजेस का है, और यहाँ पे फिर जो बाकी वो है वो आपके वेब के हैं। तो यहाँ से डेटा भी फिर आपको उस हिसाब से शो हो जाएगा कि आपको जो ये वाले सर्च हैं वो किस तरह के हैं, वो वेब के हैं, इमेजेस के हैं, या क्या है, या लेट से ये जो टॉप क्यूरीज है ये वाली, तो उसके अगेंस्ट इमेजेस पे कितना क्लिक हुआ है, आपकी वेबसाइट पे क्यूरीज पे कितना क्लिक हुआ है, और वो सारी चीज़ें फिर आप डिटेल से यहाँ से एनालाइज करते थे। और ये वाली स्ट्रेटजीज आप देख के अपने वेबसाइट के जो जितने भी एनालिसिस वगैरह रिपोर्ट वगैरह करके अपने क्लाइंट को एक बेहतरीन रिपोर्ट बना के देख सकते हैं कि लेट से अभी आप देखते हैं कि आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है ज़्यादातर वो वेब क्लिक से आ रही है, इमेजेस क्लिक से नहीं आ रही, वीडियोस से नहीं आ रही। तो आप इसको और भी मजबूत इंप्रूव कर सकते हैं, और मीम्स आप ऐड कर सकते हैं, और वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और हेल्पफुल कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो वो आप देख के एनालिसिस करके ही एक बेहतरीन तरीके से वही फिर आप अपने वेबसाइट्स के लिए इनेबल कर सकते हैं। तो ये टूल्स आपकी इस तरह हेल्प आउट करती है कि आपके वेबसाइट में और किस तरह आप इस इन्हांसमेंट लेके आ सकते हैं। यहाँ पे फिर हम डिस्कवर में जाएंगे, क्योंकि अभी हम वन बाय वन देखेंगे। तो गूगल का जो डिस्कवर का जो सेक्शन होता है वो आपको दिखाता है कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है, उस पर आपके कितने क्लिक्स हुए, तो ये 7 क्लिक्स हुए, इंप्रेशन आपके कितने पड़े, और ये हुआ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आता है कि भाई ये डिस्कवर में हम किस तरह का जाए, या ये जो डिस्कवर का ऑप्शन है वो क्या है। तो ये आपको गूगल खुद से रिकमेंड करता है। वो आपके वेबसाइट पे, मतलब लेट से आप अपना क्रोम का ब्राउज़र यूज़ करते हैं, या वैसे गूगल में अगर आप कोई सर्च वगैरह करते हैं, गूगल आप वहाँ पे जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्कवर में चीज़ें सेक्शंस में आ जाते हैं। आपको आपके एक्टिविटी लेवल पे, आपके सर्च बेस हिस्ट्री पे वहाँ पे शो हो जाती है चीज़ें। इवन आपको वीडियोस भी रिकमेंडेशन आती है जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं। तो वहाँ का जो सारा डिटेल होता है उसको आप कहते हैं गूगल डिस्कवर, और वहीं से फिर ये टैब कंसिडर की जाती है, और वहीं पे ये सारे जो ऑप्शंस है आपके पास शो हो जाती है। तो वो वहाँ पे ऑटो फेच करता है, डिपेंड करता है कि आपके यूज़र्स की प्रायोरिटी क्या है, वो क्या सर्च कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। तो अगर आपके वेबसाइट के या आपके वेबसाइट के इंटरेस्ट के बेस पे कोई कंटेंट वो सर्च करते हैं, तो वहीं पे आपको ये सारा जो डाटा है गूगल डिस्कवर में शो हो जाता है, और उसके भी सेम यही स्टेट हो जो हमने प्रीवियस देखे हैं। फिर गूगल न्यूज़ का, तो गूगल न्यूज़ का भी सेम वही प्रोसेस है कि वो गूगल न्यूज़ में आपकी वेबसाइट को शो कराता है, और वहाँ पे फिर आपको यहाँ पे सारा एनालिसिस हो जाता है कि गूगल न्यूज़ अगर कोई वहाँ पे देखता है तो उसमें आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन है। तो वो जितनी वेबसाइट्स आपकी वहाँ पे ज़्यादा शो होगी आपके डिस्कवर में, गूगल न्यूज़ में या बाकी वगैरह में, तो आपको ज़्यादा वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक लेके आने। अभी हम इंडेक्सिंग के टैब में आएंगे, तो इंडेक्सिंग में आपको अभी शो हो जाएगी पेजेस, और पेजेस में फिर आप देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट पे नॉन इंडेक्स जो पेजेस है वो कितने हैं, आपके इंडेक्स हुए कितने हैं, और यहाँ से फिर आप इंप्रेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से फिर आपको शो हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग में क्या फ़र्क है। इंडेक्सिंग जिस तरह हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब वेबसाइट पे आपके गूगल क्रॉलर वगैरह आते हैं, वेबसाइट आपका देख लेते हैं, आपके वेबसाइट का डेटा स्टोर कर लेते हैं, कंटेंट आपके बारे में वो देख लेते हैं, और अपने जो सर्च इंजन का डेटाबेस है वहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है। तो उसके बेस जो आपका डेटा होता है उसको आप कहा जाता है इंडेक्स्ड। और नॉन इंडेक्स ये होता है कि उन्होंने आइदर क्रॉल कर लिया, या उसमें कोई इशू है, या आपको यहाँ पे फिर डिटेल में रीजंस भी वो बता देते हैं कि लेट्स से अगर ये आपका वेबसाइट का जो इंडेक्स नहीं हुआ
वो यहाँ पे आपको रीज़न बता देता है। नॉन इंडेक्स टैग लगा हुआ है। आप गूगल को बताते हो कि भाई ये वाले जो पेजेस है आपने इंडेक्स नहीं करने, वो आपके डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं। आपके वो प्रोडक्ट के पेजेस भी हो सकते हैं, आपके ब्लॉग पोस्ट भी हो सकते हैं, आपके पेजेस भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वेबसाइट। आप वहाँ पे नॉन इंडेक्स टैग ऐड कर देते हो। आप अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट पे है तो वहाँ पे आप कोई भी गूगल का जो एसईओ का टूल यूज़ करे, योस्ट यूज़ कर रहे हैं, रैंक मैथ कर रहे हैं, ऑल इन वन एसईओ कर रहे हैं, या कोई और भी टूल यूज़ करे, तो उसके अगेंस्ट फिर आपको ये डाटा शोकेस कराता है कि वहाँ पे फिर आप वहाँ पे उनको बता देते कि ये वाले जो पेजेस है ये नॉन इंडेक्स है, आपने इंडेक्स इनको नहीं करना। लेट्स से कोई आपका एक पेज है जहाँ पे आप कुछ किसी को कहते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स ना हो, कार्ड का पेज आपका हो गया, आपका चेकआउट का पेज हो गया, या इस तरह और जो बाकी पेजेस है, तो आप गूगल को या बाकी सर्च इंजन को बताते कि आप इसको इंडेक्स ना करें, तो आप वहाँ पे सिंपली नॉन इंडेक्स का टैग लगाते हैं, तो वो वेबसाइट आपकी जो पेजेस होंगी वो इंडेक्स नहीं होंगी। अब यहाँ पे गूगल कहता है कि भाई डुप्लीकेट है, क्योंकि गूगल ने कोई और कैनोनिकल जो है वो सेलेक्ट कर दिया यूज़र के अगेंस्ट। लेट्स से आप कोई पेज शो कराते हैं और उसने आपने वर्जन बनाया हुआ है www.https के साथ, तो गूगल वहाँ पे शो केस नहीं कराता। लेट्स से हम इस पर क्लिक करते हैं, डिटेल से देखते, तो वो कहते हैं कि हमने इसमें के लिए कोई और वो चूज़ कर लिया। अब जिस तरह यहाँ पे ये वाला है, तो गूगल ने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स में है वो कोई और चूज़ किया होगा स्पेसिफिकली जो आपने डिफाइन किया। लेट्स से ये वाला अटैचमेंट है, तो उनको किसी और फॉर्मेट में ये दिखा दिया होगा, इस वजह से ये वो डुप्लीकेट कर रहा है कि और कैनोनिकल चूज़ करके गूगल ने वहाँ पे शोकेस करा दिया। अब यहाँ पे 404x के इश्यूज आ रहे हैं, वो यहाँ पे ये है क्योंकि ये एजेक्स है, बैकएंड है वेबसाइट का, तो इसलिए ये एरर आएगा। तो इसमें ये नहीं है कि ब्लॉक हुआ है, क्योंकि 4x का वहाँ पे आपने वो लगाया हुआ है। यहाँ पे फिर अनऑथराइज रिक्वेस्ट है 401 का इन्होंने वहाँ पे ऐड किया, क्योंकि ये देखे WP जेसन का फाइल ये वो एक्सेस करें और वहाँ पे अलाउ नहीं है, ये अनऑथराइज्ड है, तो इसलिए ये इंडेक्सिंग का जो होगा वो यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। अच्छा, नोट फाउंड का इशू आ रहा है 404 का। लेट्स से अब ये वाला जो है, तो ये 404 की एरर दे रहा है। यहाँ से फिर आप देखेंगे कि ये वेबसाइट पे ये वाला जो एड्रेस है ये एग्जिस्ट भी करता है, नहीं करता, या इसमें ये इशू क्यों है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि दिस पे द पेज कैन नॉट बी फाउंड, 404 एरर दे रहा है। तो मे बी ये वेबसाइट की जो तस्वीर है वो डिलीट हुई होगी, या इसमें सच कोई और वो हुआ होगा, तो यहाँ पे इसलिए 404। तो आप अपने यहाँ से 404 के डिफरेंट जो पेजेस है वो देख सकते हैं। अब लेट्स से हम इस वाले पेज को देखते हैं, क्योंकि ये पेज था पहले हमने जो देखा था वो इमेज था, यहाँ पे पेज है, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि वो 404 है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इसके लिए आइदर रीडायरेक्ट लगा दें इस पेज से दूसरे पेज पे, अगर आपने किया हुआ है तो 301 का 302 का या कोई भी जो रीडायरेक्ट आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे रीडायरेक्ट लगा दें। यहाँ फिर हम बाद में रिमूवल में देखेंगे कि अगर आपने वेबसाइट से कंप्लीट पेज ही रिमूव कर दिया तो आप रिमूवल में ऐड कर देंगे, और वो जो इंडेक्स इनका प्रोसेस होगा वो इस पेज के लिए फिर दोबारा नहीं होगा। अब अच्छा, इसमें और भी इस तरह इश्यूज है कि अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ये जो आपने कैनोनिकल टैग असाइन किया हुआ था इसकी वजह से नहीं, हमने कोई और जो प्रॉपर एडिट कैनोनिकल टैग था वो कर दिया। अच्छा, पेज विद रीडायरेक्ट, अब इन पेजेस में रीडायरेक्ट लगे हुए हैं, जिस तरह AMP का वर्जन हम पहले यूज़ करते थे, यहाँ पे एक्टिव मोबाइल पेजेस का था, तो उसकी वजह से कोई रीडायरेक्ट लग गया तो उन्होंने इसको इंडेक्स नहीं किया। तो इस तरह और भी काफ़ी सारे इश्यूज आ जाए, जिस तरह किसी ने कोई सर्च टर्म किया हुआ है, सर्च यहाँ से आपको आ रही है, या बाकी जो चीज़ें कोई सर्च कर रहा है या देख रहा है, तो वो मे भी वहाँ पे ना हो, इसलिए उन्होंने इसको इंडेक्स नहीं किया। अच्छा, 404 एरर्स आ जाते हैं कि उसमें कोई एरर आ जाता है, टैग्स, अभी देखिए सारे मोस्टली टैग से रिलेटेड है, तो इसलिए ये 404 है, इस वजह से भी इन्होंने इंडेक्स नहीं है। तो आप इनको देख के ही एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के उसके बाद इनको दोबारा इंडेक्सिंग के लिए आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सेम विद डुप्लीकेट है, सर्वर का कोई एरर है, यहाँ पे हम बाकी दो और भी है जो एरर्स शोकेस करा रहे वो है। अब यह क्या देखें, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स, ठीक है। अब उन्होंने इसको क्रॉल कर दिया है लेकिन इन्होंने इंडेक्स नहीं किया हुआ, तो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में आपको यहाँ से फ़र्क पता चल जाता है कि आपके वेबसाइट पे गूगल के क्रॉलर्स आए हैं, बॉट्स आए, उन्होंने वेबसाइट को क्रॉल कर लिया लेकिन अभी उन्होंने इसको इंडेक्स नहीं किया हुआ। इंडेक्स हमने 3-4 दफ़ा ये पढ़ लिया है कि इंडेक्सिंग और इसमें क्या फ़र्क है, तो अब इन्होंने इंडेक्स नहीं किया, जस्ट क्रॉल कर दिया। अब सेम यहाँ पे भी है, डिस्कवर्ड में आ गया कि मतलब ये गूगल का जो डिस्कवर का सेक्शन है इसमें ये पेजेस आ गए लेकिन अभी इंडेक्स नहीं हुए, तो मे भी ये ग्रेजुअली टाइम लगेगा इसमें वो इंडेक्सिंग करने में, लेकिन ये इस वजूहात की बिना पे ये पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हुए। अब यहाँ पे हम वो वाले पेजेस देख लेते हैं जो गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स हुए, और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ग्रेजुअली होता है, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, तो वो इंडेक्सिंग उस हिसाब से कम ज़्यादा होती है कि आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किस क्वालिटी का है, उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या एरर है क्या नहीं है, तो वो इंडेक्सिंग आपकी फिर ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ये जो पेजेस है वो आप यहाँ से इंडेक्सिंग में सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से फिर आप डिफरेंट इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं कि URL, लास्ट क्रॉल वगैरह, तो यहाँ से फिर आप कर सकते हैं। और इसका सिंपल बेहतरीन हल ये है कि आप इसको एक्सपोर्ट करके डिटेल से देख सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के साथ, ये जो बाकी भी आपकी टीम वगैरह है उनके साथ देख के एक रिपोर्ट
सारे फाइनलाइज करके उसके बाद दोबारा री इंडेक्सिंग या जो बाकी चीज़ें हैं वो वहाँ से फिर दोबारा कर सकते हैं। सेम अभी पेजेस के लिए पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट्स वगैरह वो सारी इसी में आ जाती है। फिर इन्होंने वीडियोस के लिए अलग टैब बना दिया कि वीडियोस के इंडेक्सिंग का आपका अगर कोई इशू है तो वो क्या है और कितने आपके वेबसाइट पे जो इंडेक्स हुए हैं पेजेस वीडियो से रिलेटेड, तो वो कितने। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि हमारे जो वीडियोस इंडेक्स हुए वो यहाँ पे ये वाले, तो जितने भी अभी आपको यहाँ पे शो हो रहे तो ये पेजेस आपके साथ ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। यहाँ पे आप दोबारा आएंगे तो यहाँ पे फिर आपको जो नॉन इंडेक्स पेजेस है वो शो हो जाएंगे कि भाई ये द मेन कंटेंट ऑफ द पेज नहीं है, कि मतलब लेट से हमने किसी वीडियो को विद इन एक पेज एड किया हुआ लेकिन वो मेन कंटेंट नहीं है, इस वजह से वो इंडेक्स नहीं हुआ। वीडियो अगर व्यू पोर्ट से आगे है तो वो क्या है, होस्ट सर्वर में वीडियो फाइंड नहीं थी या प्रोसेस नहीं हुई है तो वीडियो, तो उसके एरर क्या है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ पे डिटेल से शो हो जाएंगी। तो सेम प्रोसेस है, वो उन्होंने अलग अलग कर दिया, पहले ये एक में ही थे अब अलग अलग हो गया कि पेजेस का उन्होंने इंडेक्सिंग का बताया हुआ है, फिर वीडियोस के इंडेक्सिंग का फिर उन्होंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारी मेन साइट मैप्स के बारे में। आप जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पे फिर आपके साइट मैप्स बनते हैं। साइट मैप्स में क्या होता है कि आप वहाँ पे बताते हैं कि ये सारी वेबसाइट जो हमारी है इसमें ये साइट मैप है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये हमारी मैप साइट मैप है, साइट मैप index.xml अगर आप वर्डप्रेस की वो करें या आप कोई और वो करें तो साइट मैप.xml बेस के फॉर्मेट में वो आपकी बन जाती है। यहाँ पे फिर आपकी प्रोडक्ट की अलग साइट मैप बन जाती है, कैटेगरीज की अलग है, प्रोडक्ट्स की अलग है, पेजेस की अलग है, पोस्ट की अलग है। तो यहाँ पे फिर आप डिफाइन करते हैं उसी हिसाब पे फिर आपको पेजेस शो हो जाती है। लेट से मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और आपको वेबसाइट पे इसी जो साइट मैप है लेट से यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप वेबसाइट पे जाते हैं, साइट मैप _index.xml लेट से बहुत लिखते हैं अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वहाँ पे फिर आपका जो साइट मैप है ये हमने रैंक मैप जो प्लगइन यूज़ किया हुआ है उससे बनाया हुआ है और यहाँ पे फिर आपको शो हो जाता है। मेन पोस्ट के अंदर आपकी कितनी कैटेगरीज है, अगर आप कहते हैं कि लेट से एक पोस्ट की साइट मैप में 100 पेजेस हो, 1000 हो, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से आगे पोस्ट के फिर साइट मैप के सेटिंग में यहाँ पे फिर आ जा सकते हैं पेज, प्रोडक्ट्स और वो सारी चीज़ें आपके साइट मैप डिफरेंट बन जाती है। तो आपके पास रैंक मैप में या बाकी प्लगइन्स वगैरह में वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती है कि आपने डिफरेंट साइट मैप्स बनानी, प्रोडक्ट्स के लिए अलग हो, पेजेस के लिए अलग हो, पोस्ट के लिए अलग हो, कैटेगरीज, टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि वो ईजिली वहाँ पे आ सके। अब लेट से इस वो पोस्ट वाले में आएगा तो इसके अगेंस्ट जितने भी पोस्ट होंगे वो उसको सिंपली समझ भी आ जाएगा कि ये पोस्ट के अगेंस्ट है और ये यूज़र्स के लिए मोस्टली नहीं होता, सर्च इंजन्स के लिए होता है। तो उनके लिए भी आपने सारी आसानियाँ पैदा करनी है कि वो पोस्ट डायरेक्टली पोस्ट वाले कैटेगरी में, XML वाले में चले जाए, इस तरह पेजेस वो सारी चीज़ें। तो जितनी आप इसको अच्छे तरीके से ऐड करेंगे उसी हिसाब से आपका वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग और जो बाकी प्रोसेस है वो ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे साइट मैप्स फिर आप रेगुलर बेसिस पे भी ऐड करते हो या ये ऑटोमेटिकली भी वहाँ से फिच कर देता है डाटा, तो इस हिसाब से फिर आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपने वेबसाइट की जो साइट मैप की इंडेक्सिंग है वो कर लीजिए। अब लेट से हम यहाँ पे इसको अगर हम सबमिट कर देते तो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे लेट से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ से आप फिर आप देख सकते हैं कि साइट मैप की सबमिशन का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही मैसेज जो आपको हमने पहले यूआरएल इंस्पेक्शन में देखा था उसी तरह का ही शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको दिखाता है कि साइट में कौन सा सबमिट हुआ है, तो वो ये है। टाइप उसका क्या है, सबमिटेड कब था, लास्ट इसको रीड कब किया गया, स्टेटस उसका क्या है, उसमें डिस्कवर जो पेजेस है वो कितने हैं, वीडियोस वगैरह जो हो वो कितनी है। तो वो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, पेजेस के अगेंस्ट, पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो आपको शोकेस करा देता है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि पेजेस जो इंडेक्स हुए वो कितनी है, वीडियोज़ जो इंडेक्स है वो कितनी हुए। तो उसका जो फिर डिटेल में प्रोसेस है वो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि इसमें इशूज़ है, क्रॉल नॉट इंडेक्स, और जो पेजेस में आपको कंप्लीट प्रोसेस शो हो जाता था वो यहाँ से फिर आपको वो साइट मैप्स के थ्रू शो हो जाता है। यहाँ से फिर हम दोबारा हमारे साइट मैप्स के सेक्शन में आएंगे और यहाँ से फिर आपके पास डिफरेंट फिल्टर्स आउट है कि वो यहाँ से जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं तो उनको चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो साइट मैप्स भी देख के आप अपने वेबसाइट में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम आएंगे रिमूवल की प्रोसेस की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि लेट से कोई आपने वेबसाइट पे कोई कंटेंट ऐड किया था, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पे है, तो यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट करके यहाँ से फिर आप सबमिट कर सकते हैं सिर्फ ये यूआरएल या रिमूव ऑल विद दिस प्रीफिक्स। मतलब अगर आपके सारे जो इस यूआरएल से प्रीफिक्स से रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और क्लियर कैशेड यूआरएल वगैरह जो है पुराने वाले हैं उनको भी आप कैश वगैरह रिमूव करवा सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से फिर आप देते हैं कि भाई ये वेबसाइट आउटडेटेड है आपकी वेबसाइट पे और इसका आपके वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको आउटडेटेड वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव सर्च फिल्टरिंग के थ्रू भी जो आपके सबमिटेड रिक्वेस्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर आपके पास सच कोई यूआरएल है जिससे आप चाहते हैं कि वेबसाइट इंडेक्सिंग ना हो या वेबसाइट पे पहले था उसको आपने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से फिर वो रिक्वेस्ट आप सबमिट करके यहाँ से इंडेक्स वगैरह बाकी जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ से फिर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद फिर हम आएँगे एक्सपीरियंस का, जिस तरह मैंने बताया था कि ये पहले मेन कंसिडर होता था, कोर वेब वाइटल्स जो है वो मेन कंसिडर होते हैं आपकी वेबसाइट का, कि मतलब उसमें कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, वो क्या है, तो वो वहाँ पे पहले बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस बेस पे वो कहते हैं। अब यहाँ पे आपका वेबसाइट का पेज एक्सपीरियंस बता रहा है कि कोर वेब वाइटल वेबसाइट में गुड है, कोई इश्यूज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जो गुड वाला ऑप्शन है हम वो देख लेते हैं कि इसमें पुअरएल यूआरएल वगैरह क्या है, नीड इंप्रूवमेंट क्या है, गुड क्या है। तो जो आपके गुड जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे एनपी इश्यूज डिटेक्टेड, गुड जॉब। यहाँ पे जो गुड यूआरएल है आपकी वेबसाइट के, फिर यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि टोटल कितने हैं और इसमें क्या क्या इश्यूज है। लेट्स से हम दोबारा पेज एक्सपीरियंस में आ जाते हैं। यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स वगैरह का जो हमने बताया हुआ है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं अगर आपके पुअर कितने हैं, इंप्रूवमेंट्स वगैरह क्या है, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे CLS कहा जाता है, कम्युलेटिव शिफ्ट्स के बारे में आपको कहा जाता है। वो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट के ये जो लोडिंग टाइम है वो ग्रुप पॉपुलेशन में क्या है, या ग्रुप CLS उसका एवरेज ये बनता है। तो वो आपको दिखाते हैं कि लेट्स से आपके वेबसाइट पे जो इंडेक्सिंग जब वेबसाइट लोड होता है तो जो फर्स्ट कम्युलेटिव शिफ्ट होता है वो किस तरह होता है, तो वो यहाँ पे आप सके, मतलब आपकी वेबसाइट की जितनी भी लोड स्पीड वगैरह होती है वो यहाँ से फिर आपकी कंसिडर होती है। पेज एक्सपीरियंस में हम आएंगे नॉन HTTPS URL के आपकी वेबसाइट पे अगर कुछ HTTPS एवेलुएट हुए हैं या उनमें कोई इशू है तो वो कौन से है। लेट्स से ये वाले जो एरर्स वाले हैं उनको हम देख लेते हैं कि इसको अगर इवेलुएट नहीं किया गया तो वो कौन कौन सी यूआरएल है। तो यहाँ से फिर ये वाले देख सकते हैं कि ये उनको अभी एज ए HTTPS या वहाँ पे इनको ये वाले फॉर्मेट में शो नहीं हो रहे। यहाँ पे लेट से मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ, तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि उनको ये सिक्योर फॉर्मेट में शो नहीं हो रहे, तो इस वजह से ये आपको शोकेस कर रहा था। अब लेट से कहते हैं कि नहीं भाई ये ठीक थे, तो आप यहाँ से इसकी वैलिडेशन वगैरह दोबारा करा सकते हैं। HTTPS वहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, और को जो 1.1x के है जो है URL HTTPS के जो सबमिटेड है और जो ठीक है, वो यहाँ से फिर उनकी एग्जाम्पल वगैरह आप देख सकते हैं। HTTPS भी इनके साथ ऐड है और एज सच कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड, तो वो आपको फिर यहाँ से HTTPS की फॉर्मेट में शो हो जाती है। अच्छा, अभी हम शॉपिंग के टैब में आएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट स्निपेट वगैरह जो है वो शो हो जाएंगी। अगर आपकी वेबसाइट पे है गूगल से रिलेटेड ई-कॉमर्स की चीज़ें, तो वो आपके फिर प्रोडक्ट जो स्निपेट होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट के बेस पे सर्च होते हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो यहाँ से फिर आप देख भी सकते हैं कि लेट से ये जो अभी देखिए URL जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड शो होंगे कि आपके वेबसाइट का जो प्रोडक्ट है उसका URL क्या है, उसका आइटम नेम क्या है और डिटेक्ट को कब हुआ, तो वो यहाँ से फिर टोटल आपको शो हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हुए थे वो यहाँ पे है और ये ओके है, इनमें ए सच कोई इशू नहीं है। हम दोबारा यहाँ पे चले जाते, अभी इनवैलिड जो है या एरर्स वगैरह वाला है, तो उसमें में भी आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह वो दिखा दे कि लेट से रिव्यू का फील्ड उसमें नहीं है, जो स्कीमा वगैरह आपने ऐड किया प्रोडक्ट का, उसमें यही सारी चीज़ें जो है वो आप इंप्रूव करा सकते हैं। इस तरह फिर रेटिंग वगैरह जो अब हम प्रोडक्ट के बेस पे वहाँ पे ऐड करते थे कि ये वहाँ पे रेटिंग ऐड कर सके कोई यूज़र जो कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकता है या रिव्यू वगैरह के लिए, तो वो उसमें कोई इंप्रूवमेंट्स वगैरह का वो कह रहा है, तो वो यहाँ से फिर ऐड हो जाता है। तो ये आपके जो प्रोडक्ट स्निपेट की जो सर्च वगैरह है वो यहाँ से फिर शो हो जाती है। अच्छा, आपकी मर्चेंट जो लिस्टिंग है वो यहाँ से फिर आपकी शो हो जाती है कि जो आपकी मर्चेंट लिस्टिंग है सेम उस तरह प्रोडक्ट की या आपकी जो मर्चेंट लिस्ट में भी वो आपको एरर्स या इंप्रूवमेंट्स दिखा देते हैं कि इसमें रिटर्न पॉलिसी को कोई वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, शिपिंग डिटेल का कोई वो नहीं हुआ ऑफर में, और यहाँ पे कि मतलब ब्रांड आइडेंटिफाई नहीं हुआ यहाँ पे कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और यहाँ पे फिर जो आपके वैलिड आइटम्स है वो कौन से हैं, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि सेम वही प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट किया। अगर आपके फिर ये शॉपिंग टैब लिस्टिंग में भी अगर आपकी वेबसाइट ऐड हुई है तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं, और आपका जो मर्चेंट सेंटर होता है वो एक कंप्लीट अलग वो है, तो वहाँ से फिर वो यहाँ पे विजिट मर्चेंट सेंटर के सारी चीज़ें अगर आपके वेबसाइट में एज सच कोई है तो वो वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह इन्हांसमेंट में आ जाते हैं। AMP जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसको पहले कहते थे एक्टिव मोबाइल पेजेस। ये पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे आपके वेबसाइट को इंडेक्स करने में या वो करने में, क्योंकि एक्टिव मोबाइल पेजेस ये मोबाइल के लिए था कि आपके मोबाइल जो सर्चेज आपको आते थे वो AMP, इसके लिए हमने प्लगइन्स भी बाकायदा से करते थे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब गूगल ने इसको ख़त्म कर दिया और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ आपको शोकेस कराता है, लेकिन क्योंकि ये पहले से इस वेबसाइट में ऐड था तो AMP पेजेस जो है वो आपको यहाँ पे अभी भी शो हो रहे। तो ये एक्टिव मोबाइल पेजेस का जो जितना भी प्रोसेस था वो इस पे होता है, उस पे आप फिर डिटेल से भी चीज़ें देख सकते हो। इस तरह फिर ब्रेड कम्स आपको जो वेबसाइट की वो शो हो जाती है कि आपकी जो वेबसाइट पे ब्रेड कम्स है वो ये है। वेबसाइट का जो ब्रेड कम होता है मतलब URL स्पेसिफिकली आपको जो शोकेस कराता है। लेट्स से हम
किसी किसी स्पेसिफिक पेज पे जाते हैं तो इसका ब्रेड कम अगर आपको नज़र आता है या वहाँ पे लिखा हुआ तो वो उसमें क्या है। अब यहाँ पे तो आपको हमने क्योंकि ये डिज़ाइन चेंज कर दिया पेज लेआउट का, तो वो इस तरह लेट्स से अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते तो इस तरह शोकेस कराता था कि होम फिर ब्लॉग और फिर ब्लॉग के बाद ये वाला यूआरएल होता है, वो यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो ब्रेड कम बना होता है इसको ब्रेड कम कहते हैं। वेबसाइट के जो बैक ट्रेलिंग होती है कि लेट्स से यहाँ पे अगर आप ब्लॉग पे जाना चाहते हैं ब्लॉग पे क्लिक करें, होम पे जाना चाहते हैं तो होम पे क्लिक, तो वो जो डिफरेंट अगर वो किसी और वेबसाइट में होती है तो वो आपको यहाँ पे ब्रेड कम के बेसिस में यहाँ शोकेस करा देते हैं और इसमें भी आपका कोई इशू नहीं है। तो साइट लिंक सर्च बॉक्सेस के अगर आपके कोई वेबसाइट में वहाँ पे ऐड हुआ है तो उसमें अगर आपको कोई इशू है तो वो यहाँ से दिखा देते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पे हो जाता है शो कि आपके साइट लिंक्स जो सर्च बॉक्सेस में शो होती है वो उसके साथ ये वाली है। अब लेट्स से वीडियोस में मैं चला जाता हूँ तो वीडियोस का भी सेम वही है। एनहांसमेंट वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं कि यहाँ से फिर वैलिड आपके 3 है, नॉन वैलिड वो है और यहाँ पे कोई इश्यूज अपलोड टाइम का जो आपने टाइम जोन वगैरह क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता है उसमें ये वैलिडेशन नहीं हुई तो आप इनको काइंडली ठीक कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन में आ जाते हैं कि मैनुअल एक्शन में यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर वेबसाइट पे इस सच कोई इशू आया है, वहाँ पे कोई पेनल्टी आई, कोई इशू आए तो यहाँ से फिर वो आपको शो हो जाती है और इसी हिसाब से फिर वहाँ पे कोई भी आपका जो मैनुअल एक्शन होता है वो यहाँ से आप फिर ले सकते हैं। तो वो आपका जो मैनुअल एक्शन होगा वो यहाँ से फिर आप ले सकते हैं। सेम फिर आपकी वेबसाइट पे कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होगा तो वो यहाँ पे फिर आपको शो हो जाएगा। यहाँ से फिर लेगेसी जो टूल्स है मतलब वो वाले टूल जो अब मतलब नहीं यूज़ हो रहे, पहले यूज़ होते थे तो वो आपको यहाँ पे सारे शो हो जाते हैं। लेगेसी जो टूल्स है वो फिर यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि आपके एड रिपोर्ट क्या है, एक्सपीरियंस का वो क्या है। और यहाँ से अगर आपने वेरीफाइड कोई भी प्रॉपर्टी एलिट से मैं यहाँ पे इसी वेबसाइट का देख लेता हूँ स्विम लॉग का, और यहाँ पे ऐड एक्सपीरियंस का डेस्कटॉप का जो है ऐड आपने करना है या रिमूव करना है तो वो सारी चीज़ें फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम मोबाइल का आपने यहाँ पे करना है, अगर आपका कोई अब्यूजिव एक्सपीरियंस है इस तरह सच कोई हुआ है वो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन, सर्च कंसोल और जो मतलब ये लेगेसी टूल्स है कि मतलब ये पहले यूज़ होते थे अब इतना इस तरह सच कोई वो नहीं है तो वो यहाँ से फिर आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से फिर आपके लिंक्स आ जाते हैं कि आपके एक्सटर्नल जो लिंक्स है वो कौन से है, टॉप लिंक पेजेस है जो आपके वेबसाइट के साथ लिंक है और एक्सटर्नल लिंक्स है वो ये है। इंटरनल लिंक्स जो आपके मोस्टली वाले हैं वो यहाँ पे फिर आपको शो हो जाते हैं। टॉप लिंकिंग साइट जो आपके वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हैं वो कौन से है वो यहाँ से शो हो जाते हैं। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बैक लिंक बना हुआ है वो किस एंकर टेक्स्ट या किस टेक्स्ट पे बना हुआ है तो ये है। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें जो आपके वेबसाइट के ऊपर होगी, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग साइट्स वगैरह से या जो आपका टेक्स्ट होता है, एंकर टेक्स्ट होता है वो यहाँ से फिर आपको शो हो जाता है। यहाँ से फिर आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। आपकी अगर वेरीफाई ओनरशिप वगैरह हुई है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं सेटिंग में। अगर आपने किसी को ऐड करना है वेबसाइट के सर्च कंसोल में यूज़र्स और परमिशन फिर यहाँ से फिर आप ऐड कर सकते हैं। एसोसिएशन अगर आपके यूट्यूब चैनल के साथ है या नहीं है तो वो क्या है, और यहाँ से फिर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, बल्क डेटा आपने एक्सपोर्ट करना है तो ये कर सकते हैं। और रिपोर्ट TXT आपकी वेबसाइट में ओपन है, वैलिड है तो वो क्या है, और आपके क्रॉल का स्टेटस क्या है कि कितने क्रॉल हुए हैं और क्या है, तो यहाँ से फिर वो जो डिटेल में रिपोर्टिंग है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपके जो टोटल रिक्वेस्ट गए हैं क्रॉलिंग के वो कितने हैं, टोटल डाउनलोड जो आपने डाटा यूज़ किया वो बाइट्स में कितना है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कितना है, और यहाँ पे जो क्रॉल रिक्वेस्ट है वो कब, कैसे और कहाँ गई है तो वो यहाँ पे आ जाए। होस्ट स्टेटस आपका क्या है कि आपके 90 डेज़ में होस्ट का कोई इशू नहीं आया, और यहाँ पे बाय रिस्पॉन्स आपके क्रॉल रिक्वेस्ट जो ब्रेक डाउन है वो कितने हैं, 200 ओके वाले जो आपके रिस्पॉन्सेज हुए वो कितने हैं, नॉट मॉडिफाइड 304 वाले कितने हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मूव परमानेंटली आपने कोई रिडायरेक्ट वगैरह किया हुआ है तो वो 301 कितने हैं, नॉट फाउंड के कितने हैं, मूव टेम्परेरी 302 के जो रिडायरेक्ट्स वगैरह तो वो कितने हैं आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको मूव किसी और फॉर्म में होगे तो वो कितने हैं, फिर आपके पेज कुडंट बी रीच्ड सॉरी तो वो आपको यहाँ पे लेस देन 1% है, अदर 404 के जो एरर्स है वो है। जो आपने क्रॉलिंग के रिक्वेस्ट किए उसके फाइल टाइप के बेस पे कितने हैं यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि HTML मोस्टली है तो वो 41% है, फिर इमेजेस 20% है, CSS 6% है, तो वो आपके फाइल टाइप जो ब्रेक डाउन है वो यहाँ से बाई फाइल टाइप आपको शो हो जाती है। यहाँ से गूगल बोट जो गूगल के भी क्यों डिफरेंट बोट्स होते हैं, अब ये जिस तरह यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि स्मार्टफोन के बेस पे जो है वो इतने गूगल बोट्स आए हैं, इतने % आए हैं, इमेजेस के बेस पे है तो वो इतने हैं, पेज रिसोर्स लोड के बेस पे इतने हैं, डेस्कटॉप पे इतने हैं, और यहाँ से एड बोर्ड जो है वो इतने हैं यहाँ से हम, और इसको इलाज कर देते सॉरी
अदर जो एजेंट टाइप है वो कितने हैं वो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं। तो वो आपको टोटली जितने भी है वो यहाँ से शो हो जाते हैं कि आपके वेबसाइट पे जो गूगल के डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स है तो वो कितने आए हैं और किस परसेंटेज में। तो यहाँ से फिर आपको एक आइडिया हुआ होगा कि आपके बोट्स जो वेबसाइट पे आते हैं वो मोस्टली स्मार्टफोन से रिलेटेड ही है। तो आप हमेशा ये देख लीजिएगा कि अपने वेबसाइट को जो आपने ऑप्टिमाइज करना है उस पर काम करना है वो मोस्टली स्मार्टफोन पे या यहाँ पे जितने भी इंडेक्सिंग वगैरह या वेबसाइट को करना है तो वो आप स्मार्टफोन पे मतलब आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो किसी भी स्मार्टफोन पे या किसी भी व्यू पोर्ट वगैरह पे वो अच्छी तरह से वो हो तो यहाँ से फिर वो आप देख सकते हैं। यहाँ से भी बाई पर्पस क्या है कि रिफ्रेश जो हुआ है वो कितने परसेंट हुआ, मतलब रिफ्रेश उसका एक स्पेसिफिक जो पर्पस है कंसिडर करने का आपके वेबसाइट पे जो क्रॉल स्टेटस का एक पर्पस है वो क्या है, और रिफ्रेश 69% है और जो डिस्कवरी का है वो 31% है। तो डिफरेंट पर्पस है कि वो वहाँ पे क्यों आया है और किस वजह से आया है तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप कोई सबमिट फीडबैक करना चाहते हैं अपने साइट पे के गेल्स के आपके उस पे कोई इशू है, आप इस पे कोई और चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं या ये रिपोर्ट ठीक नहीं है या इसको और मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है या इस पे आपको और अच्छे फीचर आ सकते हैं, तो यहाँ से गूगल सर्च कंसोल की टीम को अगर आप कोई फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप आ जाते हैं यहाँ से, इसको हम बंद कर देते हैं। लास्ट जो हमारे पास आ जाते हैं अबाउट सर्च कंसोल। तो यहाँ से वो आपको एक ओवरव्यू दे देता है अगर सर्च कंसोल क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और यहाँ से फिर गूगल के अपने भी जो चैनल्स है यूट्यूब पे सर्च कंसोल ट्रेलिंग से रिलेटेड तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वहाँ से सीख सकते हैं। या आप आपको बताते हैं कि कल फर आपकी वेबसाइट क्रॉल हुई है, इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम है, व्यू में है, गूगल सर्च कंसोल अलर्ट्स हो, मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है हमने तो इधर-उधर से सीखी है, लेकिन वहाँ से फिर आपको जो रियली एक्सपर्ट्स होते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो आपको बताते हैं कि लेट्स से जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल ट्रेल्स, गूगल एड्स और वहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो और यहाँ से फिर आप इस पे और भी मज़ीद चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी वहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से गूगल सर्च कंसोल का जो अपना यूट्यूब चैनल है, उससे भी चीज़ें ज़्यादा सीख सकते हैं। आप डिफरेंट टूल्स यूटिलाइज़ करें जहाँ से आपको बाकी चीज़ें मिलती है, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लेट्स से आप दोबारा यहाँ पे चाहते हैं सर्च रिजल्ट्स पे और इसको आप चाहते हैं कि आपने अपने क्लाइंट के लिए कोई चीज़ देनी है और वहाँ से उसको रिपोर्ट आपने जनरेट करके देना है, तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आपने इसको गूगल शीट में करना है, डाउनलोड एक्सेल में करना है, CSV फाइल आपने डाउनलोड करे तो वो कर लिया। लेट्स से हम इसको गूगल शीट में कर देते हैं और यहाँ से फिर आप देख सकेंगे कि हमारा जितना भी डेटा होगा वेबसाइट से रिलेटेड, क्योंकि हमने जो क्यूरी लगाई थी 3 मंथ्स की थी, उस बिहाफ पे वो सारी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे गूगल शीट में मुझे एक्सपोर्ट करके दी थी, तो इसको मैं फ़िल्टर आउट करके इसमें चीज़ें कुछ ऐड करके, कुछ रिमूव करके डायरेक्टली अपने क्लाइंट के साथ एज़ ए मंथली रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे जो क्यूरीज़ है, मतलब टॉप क्यूरीज़ आपकी वेबसाइट पे आई है, वो यहाँ पे इन्होंने वो तो जो हमने बैकएंड पे देखी थी, लेकिन उन्होंने गूगल शीट के फॉर्मेट में या आपको एक्सेल के फॉर्मेट में दे दिए कि टोटल टॉप क्यूरीज़ आपकी कितनी थी, क्लिक्स आपके कितने थे, इंप्रेशन आपके कितने हैं, CTR आपकी जो वेबसाइट का या जो क्लिक थ्रू रेट आपके कीवर्ड का था वो क्या है, वो यहाँ से फिर आपको शो हो गया। यहाँ से जो एवरेज पोजीशन है एक कीवर्ड के अगेंस्ट, यहाँ पे लिए आपको मतलब फर्स्ट पेज पे आपको 2 या 3 के बीच में मिलता है, यहाँ से फिर ये 4th पोजीशन पे है, 5th पे है या इस तरह ये फिर 3 में है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको शो हो जाती है। अब जिस तरह ये वाला जो कीवर्ड है बिल्कुल फर्स्ट में आपका रैंक हुआ है टॉप पेज पे और गूगल के सर्च में ये टॉप पे शो होता है, तो वो यहाँ से आप फिर अब एनालाइज मोस्टली अच्छी तरीके से कर सकते हैं। या इस तरह फिर आपके क्यूरीज हो गई, इनको आपने एनालाइज कर लिया, वो सारी चीज़ें आपने कर ली। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेजेस में आएंगे कि मतलब आपके टॉप वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो कौन से हैं, यहाँ से फिर वो देख सकते हैं, इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो बाकी आपकी लो परफॉर्मिंग पेजेस है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये वाला जो पेज है लो परफॉर्मिंग है, इसमें इतने क्लिक्स वगैरह नहीं आ रहे, तो इसको आप कॉन्टेंट आप इसका देखेंगे, इसमें एनालाइज करेंगे इंटरनल लिंकिंग का या कॉन्टेंट जो एड हुआ है, इमेजेस, वीडियो, जो भी चीज़ें एड हुई आप इसको और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो सेम वही ऑप्शन है, क्लिक्स, इंप्रेशन, CTR, पोजीशन वगैरह आपके टॉप पेजेस का, फिर कौन सी कंट्री आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा मतलब कि कहाँ से ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, तो उसको भी डेटा एनालाइज करके वो देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आप वो कंट्रीज़ वाइज सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइसेस वाइज देख सकते हैं, सर्च अपीयरेंस वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, डे वाइज ही आपको फिर सारा डाटा शो केस करा देता है कि आपकी पोजीशन डे वाइज क्या है, इंप्रूव हो रही है, नीचे आ रही है, क्या है क्या आ रही है, तो आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। CTR के बेस पे फिर आप देख सकते हैं, इम्प्रेशन के बेसिस पे देख सकते हैं, क्लिक के बेस पे देख सकते हैं, डिवाइस तो इसको फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आपको फ़िल्टर्स जो हमने लगाए थे वो शोकेस करा देते कि कौन सा फ़िल्टर था, कितने महीनों का था, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे शो हो जाती है। तो ये गूगल सर्च कंसोल्स के बेल जो चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली कि आप इस तरह
अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे, उसका डेटा एनालाइज़ करेंगे और किस तरह वो सारी चीज़ें आप अपने वेबसाइट को एनालाइज़ करने के बाद अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। वेबसाइट का जो डेटा होता है वो क्लाइंट के साथ कैसे शोकेस करा सकते हैं और ओवरऑल अपने वेबसाइट की जो इम्प्रूवमेंट होती है वो बेहतर कर। उम्मीद करता हूँ गूगल सर्च कंसोल के आपको डिटेल में इन एंड आउट्स का पता चल चुका होगा और आप अभी इस लेवल पे आ चुके होंगे कि गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड जितने भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे वो दे सकते हैं। इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।